अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र, फजल करम, ठीक ठाक। अब मुझे बात बताएं, जिसका दिन ही ऐसा स्टार्ट हो, जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट की अपनी ड्यूटी ऑन करने के लिए, मीटर ऑन किया है, ये भी ऑन हो गया, डिवाइस ऑन की है, ये भी ऑन होगी, लेकिन जब बारी आई है ना मेरी इस मशीन की, देख रहे हैं आग लॉग आउट है। जब इसकी बारी आई ना ऑन होने की, ये भाई साहब लॉग इन नहीं हुई। फिर क्या हो करना पड़ा मुझे 25-30 किलोमीटर दोबारा फिर आना पड़ा कंपनी में। यहाँ टाइम वेस्ट करूँगा, उसके बाद जाऊँगा ठीक करवाने के बाद काम पर। मतलब है जो काम के 2 से 3 घंटे थे वो तो हो गए ख़त्म, ज़ाया हो गए। अभी देखो ये कब ठीक होती है, कब यहाँ से जाते हैं। यार जब मैं ऐसे एरिया में घूमता हूँ ना, तो यकीन जान मुझे पाकिस्तान याद आता है कि वहाँ पे ऐसे सरसब्ज़ दरख्त बहुत लगे होते हैं सड़क के इर्द गिर्द। ये है अरेबियन रेंचेस 1, अभी 3 भी आ गया है, 4 भी तकरीबन अभी स्टार्ट होने वाला है। यो सुबह मैं गया था ना कंपनी में, मसला क्या बना कि जैसे मैंने ड्यूटी स्टार्ट की अपनी, तो साथ ही जो मेरी मशीन है ATM मशीन, वो लॉग इन ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने बहुत कोशिश की, इसको रिस्टार्ट किया, स्विच ऑफ किया, फिर स्विच ऑफ ऑन किया, मीटर बंद किया, फिर स्टार्ट किया, लेकिन बस उसने बोला कि नहीं तो फिर नहीं। फिर करता क्या ना करता, मजबूरी थी, सुबह चल पड़ा मैं कंपनी की तरफ। एक तो जब सुबह आपका काम ख़राब हो जाना शुरू हो जाए ना, फिर आपका पूरा दिन ख़राब गुजरता है। ये हकीकत बात है। मैं क्या कंपनी में सुबह एक ऑफिस गया जो खुला था एमरजेंसी में, वो कहते हैं भाई साहब 6 बजे खुलेगा ये इसका मशीन वाला, उनके पास जाओ। टाइम देखा तो 5:45 हो चुके। मैं नमाज पढ़ी, वहाँ गाड़ी लगाई लाइन में, एक गाड़ी लगी हुई थी। जैसे वहाँ पर गाड़ी लगाई, तकरीबन थोड़ी देर के बाद वो आ गया मशीन ठीक करने वाला। मैंने जैसे लगाई गाड़ी, मेरी पीछे लंबी लाइन लगी गाड़ियों की। मैं चाहे शुक्र अल्लाह के जल्दी आ गई, वरना पे आज यहाँ 2-3 घंटे मेरे जाम ज़ाया होते हैं आज। खैर नंबर जब आया, उसने पूछा क्या मसला है। मैं बोला मेरा सेम मसला जो बाकी सब के मसले हैं वही सेम है, मेरा भी लॉग आउट है, मेरा लॉग इन नहीं हो रहा। कहता ठीक है। उसने तकरीबन 2 से 3 मिनट लगाए, सिर्फ 2 से 3 मिनट, मशीन में ठीक हो गई। और मैंने उसके बोला कि यार ये कोड हमें बता दे, हम वहाँ बैठे कर लिया करें। कहता है हमें इजाज़त नहीं है। मैं बोला यार तुम्हारी जो इजाज़त है ना, ये हमें तो बहुत महंगी पड़ती है। मैं अभी 30 किलोमीटर से आया हूँ, अपनी कंपनी से मेन ऑफिस गया हूँ ये ठीक करवाने के लिए। टाइम कितना लगा? सर 2 या 3 मिनट बस। खैर करके वहाँ से निकली हैं, मैसेज पड़ा है कि उसके बाद काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन आस्ता आस्ता। लेकिन मेरा एक अच्छा कदम मेरे काम को लेकर सही चाल पड़ा, क्योंकि मैं गया हूँ वाफी मॉल, वहाँ से एक उसने उठाया दूर का, फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह डिवाइस से साथ दिया, मैसेज पढ़ते रहे और भी अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हुआ है। भी टाइम भी हो रहा है, वापस जाने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ के इस वक्त बहुत मैसेज पढ़ते हैं यहाँ से, लेकिन अब पार्टनर का टाइम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए चाहते हैं गाड़ी देते हैं। यार बात कुछ ऐसी है, जैसे मैंने कल छुट्टी की है, कल मेरी गाड़ी की सर्विस थी, तो कल परसों जब ड्यूटी मैंने ख़त्म किया ना, मैं वापस रूम की तरफ आ रहा था, तो एक ना आदमी खड़ा था बिल्डिंग के बाहर ही। मुझे कहता अस्सलाम वालेकुम। बोला वालेकुम सलाम। वो था क्यों अरबी था, वो अरबी नस्ल था वो भी। कहता कैन यू स्पीक इंग्लिश? मैं कहा ऑफ कोर्स। उसने बात ऐसी की, कहता कि हमने कंपनी ओपन की है अभी अबू धाबी में, टैक्सी वाली। बोला अच्छा। कहता टैक्सी लैमोजिन। मैं बोला ठीक है। कहता हमें चाहिए ड्राइवर, स्टार्टिंग में चाहिए हमें 6 से 7 ड्राइवर, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी नई ओपन की थी उन्होंने। मैं बोला तुम्हारी डिमांड क्या है, पैकेज क्या है, मुकम्मल तफसील से बात करो मेरे साथ। कहता है कि जो वीज़े का खर्चा होगा, जितना टोटल खर्चा होगा ड्राइवर का, वो सारा हम खुद करेंगे। बोला उसके बाद?
कहता जो पैकेज है 800 दिरहम बेसिक सैलरी होगी, बाकी अगर आप करते हो ना महीने का 15 से 20,000 दिरहम टोटल, क्लीन मनी नहीं टोटल, उसमें से 29% आपका। वो तकरीबन अगर बेस का हिसाब करें ना तकरीबन वो बनता है कुछ 6,000 दिरहम। मैं बोला इसके मतलब अगर 20,000 करते हैं फिर हमारी सैलरी आती है 6,800 है या 7,000 दिरहम। कहते हैं हाँ तकरीबन इतनी आती है। वो अबू धाबी में, वो भी दुबई में नहीं। मैं बोला ठीक है। मुझे कह था तुम भी आ जा, लड़की वो भी लेके आ। मैं बोला मैं फिलहाल छुट्टी जाने के चक्करों में हूँ, लगता है मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ दुबई में है, कुछ पाकिस्तान में है, तो वो आना चाहेंगे लाजमी। तो मुझे कहता है ठीक है आप उनसे बात कर लो, फिर अगर वो मिलना चाहते हैं मिल भी सकते हैं, मसला कोई नहीं है। ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। फिर उसकी मैंने चेक की, मैं बोला जो तूने कंपनी बनाई है, कंपनी ओपन की है तूने, मुझे दिखाना कि क्या सर्टिफिकेट की तरह सर्टिफिकेट वगैरह जो पेपर मिलते हैं हुकूमत की तरफ से अप्रूवल मिलता है वो दिखा मुझे। मैं कैसे यकीन कर लूँ तूने कंपनी ओपन की है। कहता ये चेक कर। उसने फिर मुझे मुकम्मल दिखाए हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, अप्रूवल वगैरह जो हुकूमत की तरफ से होते हैं सारे। जितना टैक्स जमा कराया उन्होंने कंपनी के लिए, इतनी गाड़ियाँ ऑर्डर की हैं। मैं बोला ठीक है। बात ये करने का मतलब ये है कि उस आदमी ने मुझसे बात की है, तो मैंने अपने एक और भाई हैं सईद आमर साहब हैं, दुबई में होते हैं इस वक्त, विजिट पे आए, लेकिन उनका वीज़ा जो लगा दुबई टैक्सी का, लेकिन साथ उन्होंने मांगे डिपॉजिट 6,000 दिरहम। इस वजह से कुछ आपस में उनकी ना बात नहीं बन सकी कंपनी के साथ, तो उनसे रब्ता किया मैंने। फिर उनको मैंने बताया कि आज उनसे आप मीटिंग कर लो आके, अगर आपकी बात बनती है उनके साथ तो लाजमी ज्वाइन करो, क्योंकि जो आप आए हो आपका आना पर यहाँ पर ज़ाया मत जाए। तो बाकी मैं इंशाल्लाह अगर उनकी बात पसंद आती है, उनकी बात डन होती है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा, अगर बात उनकी बन जाती है तब मैं कोशिश करूँगा जो बाकी के दोस्त हैं इधर हैं या उधर हैं उनके साथ रब्ता करवाऊँ को आपको उधर सेट कर दूँ। वो जो कंपनी ओपन की है वो लैमोजिन कंपनी है, टैक्सी लैमोजिन, जो काम करती है उबर, येंगो और करीम पर। लैमोजिन कौन सी होती है, लेक्सस है या मर्सिडीज गाड़ियाँ होगी, वो आप चलाओ पार्टनरशिप पर, आप चलाओ 24 आवर, वो डिपेंड आप उनसे ऐसे बात करोगे आप कैसे उनकी बात बन जाएगी। तो बाकी जो बात है ना दुबई टैक्सी के, एक भाई पूछ रहे थे कि वीज़े बैन हो गए हैं। भाई वीज़े बैन नहीं हुए हुकूमत की तरफ से। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, मैं कंपनी में गया था कि बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था बाकायदा CV वगैरह फाइलों का जिन्हें अप्लाई किया हुआ था। असल में स्टार्टिंग में ही पाकिस्तान की तरफ से इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं ना हायरिंग के लिए कि जो कोटा होता है ना हर कंट्री का, वो पाकिस्तानी कोटा पूरा मुकम्मल हो गया। अभी वो हायरिंग कर रहे हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया या कोई दूसरे कंट्री की। पाकिस्तानी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वो कोटा का मुकम्मल हुआ है। ये बैन होते हैं हुकूमत की तरफ से, वीज़े बैन नहीं हुए, वीज़े भी ओपन है। लेकिन दुबई टैक्सी के किस लिए नहीं लगा रहे, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानियों का कोटा मुकम्मल हो चुका है। और आप लोग अप्लाई करें ना रेपिड टैक्सी में या कार्स में, नेशनल में, ये हमें हायरिंग कर रहे हैं, इनका शायद मेरे ख्याल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जो बाकी बात है उसकी डिपॉजिट की, वो भाई साहब तकरीबन हर कंपनी स्टार्ट कर दी है, वो हर कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। रेबिन का मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन कार्स टैक्सी, नेशनल टैक्सी या मेट्रो दुबई ने सबसे पहले स्टार्ट किया है ना। बाकी 3 कंपनी में डिपॉजिट स्टार्ट कर दिया है। ये अगर हकीकतन देखा जाएगा ना, गलत कंपनी नहीं है, गलत हम खुद लोग हैं, गलत वो कमीने लोग हैं जिन्हें वीज़ा लगवाया, कंपनी का खर्चा करवाया, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर रिजाइन करके वापस चले गए। कंपनी को ठोगी एक आदमी की 8-9 हज़ार दिरहम। ज़ाहिर बात है कोई कंपनी नुकसान तो चाहती नहीं है। कोई बंदा कंपनी ओपन कर रहा है इसलिए ओपन करता है कि हमें मुनाफा हो, पैसा कमाएं हम। लेकिन जब 80-90 लोग आते हैं, आकर वीज़ा लेते हैं, कंपनी का खर्चा करवाते हैं, वीज़े पर, लाइसेंस पर खर्चा करने के बाद जब गाड़ी मिलती देती कंपनी, ये गाड़ी चलाओ, पैसा कमा के दो हमें, वो क्या करते हैं, हमें रिज़ाइन चाहिए।
जहाँ कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती रिजाइन, वो जाते हैं सफारतखाने में, एम्बेसी में, वहाँ पे जाकर वहाँ प्रेशर डलवा कर और कुछ अल्लाह भला करे इनका, वो चले जाते हैं यहाँ के जो सेंटर बने हुए ना, ये आमर सेंटर होता है AMER का, जो कि ये चीज़ ये केस देखता है लेबर वगैरह के, कुछ वहाँ चले गए हैं। मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती रिज़ाइन करवा दिया कंपनी से। जो कंपनी ने खर्चा किया हुआ था वो सारा पड़ गया कंपनी के सर पर। फिर कंपनी यही किया, बात जो उनके थे ना लाइसेंस वो रख लिए हैं, वो उनको नहीं दिए। कंपनी लाइसेंस तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन क्या एक गुस्सा होता है। अरे हमारा रूममेट है, हमारा श्रीलंका का, वो गाड़ी उसको मिली है, उस गाड़ी चलाई, 2 दिन गाड़ी चला के 2 दिन के बाद गया कंपनी में, मैंने रिज़ाइन करना है। वो कहते हैं वो क्यों, तो रिज़ाइन क्यों करना है, हमने पैसा लगाया तुझ पर, तकरीबन 12,000 दिरहम, उसका लाइसेंस, उसके मतलब हर चीज़, PTA क्लासेस, हर चीज़ कंपनी पे की है। वो कहता है कि मैं इससे रिज़ाइन कर रहा हूँ कि जब मैंने गाड़ी पकड़ी अभी है, मेरी सैलरी स्टार्ट होगी तकरीबन 5-6 महीने के बाद, मुझे काम पता नहीं काम किधर करना किधर नहीं करना। कंपनी कह रही भाई ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं ना है, जो हमारी जिम्मेदारी यही है कि आपको वीज़ा दें, आपको लाइसेंस बनवा कर दें, आप क्लासेस पास आपने की हैं, हमारे का काम गाड़ी आपको दे देना, आगे आप कितना काम करते हो, कहाँ करते हो, कैसे करो, ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ये वाली। लेकिन उसने क्या किया, वो सीधा गया अपनी एम्बेसी में। भाई साहब श्रीलंका एम्बेसी ने तकरीबन विदिन 1 वीक उसको कैंसिलेशन पेपर, उनको पेपर मिल गया कैंसिलेशन का, उसने टिकट करवाया, चला गया श्रीलंका का। यही काम दूसरे भाई भी कर रहे हैं जिन्होंने ये किया ना, काम खराब हुआ है, यही काम लोगों ने किया है। गलती किसी की है, सजा कौन भुगत रहे हैं, सारे। और ये बात भी सुनने में आ रही है कि ये जो डिपॉजिट ले रहे हैं ना, ये आपको पैसा वापस करेंगे, तब वापस करेंगे जब आप कंपनी का पैसा उतार देते हो। जब कंपनी पैसा उतार दोगे, जब छुट्टी जाना चाहोगे, उस वक्त ये पैसा आपको वापस कर दी जाएगा। ये समझ ले कि ये एक सिक्योरिटी खरीदने पर पैसा रखे आपके, ताकि आगे वही भाग ना सको आप। ये मेन मसला है, गलती हम खुद करते हैं, सजा सर भुगत रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर करे यार, वो जैसे जैसे पता चल जाएगा मैं आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह। एक भाई ने पूछा था ट्रांस गार्ड का, भाई आप ऐसा करें ना, गूगल मैप पर लिखें एमिरेट्स हेडक्वार्टर, एमिरेट्स हेडक्वार्टर लिखेंगे ना आप, उसकी एक ही बिल्डिंग है पूरे दुबई के अंदर। आप वहाँ पे जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लें कि भाई मैंने अप्लाई करना है जॉब के लिए, जो ट्रांस गार्ड के यहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं, वो आपको बता देगा। मेरा 2nd फ्लोर में है वो। और अगर मज़ीद लेना चाहें उसकी लोकेशन, मेरे जो तकरीबन आज ये ब्लॉग छोड़ के इससे पीछे जाएं, 2 ब्लॉग में किसी में डिस्क्रिप्शन में मैंने लोकेशन शेयर की हुई है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। या मेरा असल में ना सही मैं क्यों नहीं बोल रहा कि मेरा मुंह बहुत ज़्यादा पका हुआ है, छाले काफ़ी मुंह में बने हुए हैं। बाकी अल्लाह खैर के जब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह फिर बोलते रहेंगे। अपने चौका ख्याल रखिए अपनी सेहत का इंशाल्लाह। मुझे दें भी इजाज़त, मेरा मुँह काफ़ी दर्द कर रहा है आपसे बातें करते हुए, लेकिन बातें करना बहुत ज़रूरी था, आपको भाई कुछ बताना था। मुझे दें भी इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। जिन भाई के वजह नहीं लाग रहे, हिम्मत मत हारे इंशाल्लाह। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अगर आपका रिज़्क पानी लिखा है ना, आपको लाजमी यहाँ वीज़ा मिलेगा। टैक्सी का ना सीधे दूसरा वीज़ा मिल जाए, कोई ना कोई इंशाल्लाह मिलेगा लाजमी आपको, ये कन्फर्म है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।